तो यार सारे बच्चे बता दो एक साथ, आर यू रेडी? बहुत ही शानदार। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ, रुकिएगा जरा। करो, बताओ। 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स की बात हो रही है, किसी काम को कर रहे हैं वो। 6 दिन में उसका 1/4 काम खत्म होता है। 8 बॉयज और 12 गर्ल्स अगर कर रही हैं तो 7 दिन में पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है। देखो, 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका ये है कि आपको पता है 4 बॉयज और 5 गर्ल्स काम कर रहे हैं, 1/4 काम 6 दिन में हो रहा है। 1/4 काम 6 दिन में होगा तो पूरा काम 24 दिन में होगा। 6 4 जा 24। तो इनसे अगर आप काम कराते हो तो मान लो ये एफिशिएंसी है एक बॉय की, ये एफिशिएंसी है एक गर्ल की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक दिन में कितना काम होता है। तो एक दिन में एक बॉय इतना काम करता है, 4 बॉयज कितना करेंगे? इतना करेंगे। एक दिन में एक गर्ल कितना काम करती है? जी यूनिट 5 गर्ल्स इतना करेंगी। दोनों ने, बॉयज और गर्ल्स ने मिलकर कितना काम किया एक दिन में? इतना किया। कितने दिन में जाके काम खत्म हो गया? 24 दिनों में, 24 डेज में। दूसरी तरफ सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 बॉयज काम कर रहे हैं, 12 गर्ल्स काम कर रही हैं, और काम जाके 7 दिनों में फिनिश हो रहा है। ठीक बात है। इधर भी हमें टोटल वर्क दिखाया जा रहा है, इधर भी हमें टोटल वर्क दिखाया जा रहा है। ये दोनों फिर बराबर होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। रख दिया इक्वल। अब 24 का 4 गुना किया कितना आ गया? 96 बी। 24 का 5 गुना किया कितना आ गया? 120 जी। 8 का 7 गुना किया आ गया 56 बी। 12 का 7 गुना किया आ गया 96 जी। ये इस इधर चला गया। अरे गड़बड़ है इसके अंदर तो। ये क्वेश्चन उस दिन उठाया था क्या हमने? हुआ नहीं था क्या? मिस्टेक है इस क्वेश्चन में तो। सर 84 होगा, कहाँ 84 होगा? अच्छा यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने 96 लिख दिया है यहाँ पे। आई थिंक 84 करने के बाद भी नहीं हो रहा ना। 84 तो होगा। ठीक है, मेरे दिमाग में तो 84 ही था इस पे। बट 84 करने के बाद भी दोनों साइड राइट में कम आ रहा है, एक ज़्यादा आना चाहिए ना। तो आप पता क्या कर दो इसके अंदर, आप यहाँ पे इसको, चलो ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत सारे हैं, उसको देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी पहले हम इस टाइप के सवाल बना लेते हैं। ये बताओ जरा एक बार, वैसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, निश्चिंत रहो, उसको भी ठीक करवा दूंगा। ए और बी एक साथ 24 दिन में काम फिनिश करते हैं, बी और सी 32 दिन में, ए और सी करेंगे 30 दिन में। एक साथ करेंगे तो कितने समय में करेंगे? इसके साथ ही मैं एक एड ऑन कर रहा हूँ कि ए अलोन करेगा तो कितने समय में करेगा, बी अलोन करेगा तो कितने समय में करेगा,
और सी एल ऑन करेगा तो कितने समय में करेगा, ये पूरा सवाल करके दिखाओ। ऑल टुगेदर तो बताना ही है, ए एल ऑन भी बताना है, बी एल ऑन भी बताना है, सी एल ऑन भी बताना है। देखो बच्चों, ए और बी करेंगे मिलके 24 दिनों में करेंगे, बी और सी करेंगे मिलके 32 दिनों में करेंगे, ए और सी करेंगे मिलके 30 दिनों में करेंगे। आपके सामने ये दोनों नंबर्स, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने 2 से काटा, 16-15 की रेशियो आ गई, तो चाहे 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो चाहे 16 से इसको, ठीक है, आपको मिलने वाला है 480। और 480 को 24 भी इजीली डिवाइड करता है, तो 480 यहाँ पे एलसीएम आ गया। 480 बाई 24 किया, यहाँ 20 यूनिट काम हो रहा है। 480 बाई 32 किया, यहाँ 15 यूनिट काम हो रहा है। 480 बाई 30 किया, यहाँ पे आपके सामने है, कुल मिला के 16 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है जी, परफेक्ट है। अगर आप इनको सबको ऐड कर देते हो, जो इनको सबको ऐड कर देते हो, यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो मतलब 2 बार सी 2 बार बी 2 बार ए, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। और इधर अगर आप जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 51। 15 15 30 और 20 50 होता है, बट ये 16 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 51। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर जो काम करते हैं उसका दुगना 51 है। उसका दुगना 51 है, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं, 51/2 काम करते हैं बच्चों। काम है कितना, काम 480 है, काम 480 है बच्चों, तो काम टोटल 480 है, मिलके ये करते हैं 51/2, तो कितने समय में करेंगे, ये करना है। ठीक है, 3 से आप कैंसिल करोगे 17 आ जाएगा, 3 से आपने कैंसिल किया 160 आ गया, और ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 320/17 डेज। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बताओ, ए प्लस बी प्लस सी सबको क्लियर है कि कितने समय में करेंगे ये काम। बहुत बढ़िया। अब मान लो वो पूछ रहा है आपसे ओनली ए कितने समय में करेगा, अगर ओनली ए का सवाल आता है यहाँ पे, आपको पता है ना यहाँ पे, इसको चलो इसको एक बार डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये कितना आ जाएगा, इसको डेसिमल में कंप्लीट कन्वर्ट करोगे तो फिर 25.5 आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा ये। आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 25.5 काम, और बी प्लस सी कितना करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 15 यूनिट काम। तो अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस सी तो कट जाएगा, ए बच गया, और यहां घटाया तो 10.5 आ गया, मतलब 21/2, 21/2 काम होता है यहाँ पे। अब पूरा काम हमें पता है कि 480 है, ए अकेला करता है 21/2, 21/2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 3 से कैंसिल करा तो यहाँ पे 160 आया, तो ये आ गया 320/7 डेज। इतना समय ए अकेला लेगा करने में उसको। ऐसी अगर बी अकेले की बात की जाए, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं, 25.5। ए प्लस सी का हम जानते हैं कि ए प्लस सी कितना काम करते हैं, ए प्लस सी यहाँ पे 16 यूनिट काम करते हैं, तो घटा दिया हमने, यहाँ पे सब ट्रैक कर दिया, ए प्लस सी कट जाएगा, बी बच जाएगा। ठीक है, 9.5 बच गया, जो कि 19/2 होता है, 19/2 होता है। आपने 480 को डिवाइड कर दिया 19/2 से, तो ये आ गया 960/19 डेज। सिमिलरली आप सी भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन, अच्छे से क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, बता दो एक बार, शाबाश। आप ये क्वेश्चन है, देखो बताओ, ए अकेला करेगा तो कितने समय में काम करेगा, जितना ए काम करता है एक दिन में वो डबल है बी से, और जो बी करता है एक दिन में वो 3 गुना है सी से। बहुत सिंपल सा 2 लाइन का सवाल है, जल्दी से बना दो। आपका सीईटी का काम तो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है इस बार, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज्यादा
प्रो वे में चलेगा। जो आपका सीईटी की एनआरए है ना, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसमें जो पोस्टिंग होती है ना, जो मतलब अलग अलग पोस्ट दी जाती है, हायरिंग वर्क होता है, जो टॉप वहाँ पे जो पोस्ट होंगी, वहाँ पे उनके जो चेयरमैन होंगे और जो भी डिविजनल पोस्ट होंगी, सारी की सारी उन्होंने दे दी गई है। अब उनकी एक सिलेबस फॉर्मेशन कमेटी तैयार होगी, सिलेबस बनाने वाली कमेटी। और जैसा कि उन्होंने बोला है, सितंबर से ये दौर मतलब शुरू हो जाएगा ये। तो अभी तो देखो मार्च चल रहा है, मतलब तैयारी अच्छी है, तैयारी तेजी से चल रही है। इस साल का एग्जामिनेशन सीईटी के अंदर नहीं होगा, बट हाँ इस साल एग्जामिनेशन जरूर सीईटी होगा। मतलब दोनों बातें अलग अलग हैं। आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, वो सारे के सारे उसी तरीके से होंगे जिस तरीके से पिछले साल हुए हैं, 2020 में, 2019 में। बट हाँ इन्हीं के साथ ही सीईटी भी हो जाएगा इसी साल, जो नवंबर के आसपास होगा। और फिर उसके जो प्री के मार्क्स होंगे वो 2022 के आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क में इस्तेमाल होंगे। फिर गलत बात है, होली के दिन भी लेक्चर तो अपनों से नहीं मिला करते क्या होली के दिन? तो आप भी तो मेरे अपने हो, मैं तो मिलने आ गया, पढ़ाई तो बहाना है। बाकी बढ़िया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सीईटी को लेके। आप लोग कितने एक्साइटेड हो? कुछ डिफरेंट आएगा यार, बड़ा ही स्टैग्नेंट सा हो गया था। कुछ अप्स एंड डाउन सिलेबस में होते हैं तो मजा आता है, नया चीजें सीखने को मिलती हैं। डर क्या लग रहा है? जब हम आपके साथ है तो आपको सब्जेक्ट में तो डरने की जरूरत नहीं है, बाकी संभाल लूंगा मैं। ट्रस्ट करो और चलते जाओ। एडवांस मैथ्स होगी तो कोई नहीं, एडवांस तरीके से पढ़ेंगे उसको। डरना क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे जिनको ऐसा ही सीआई टफ लगता होगा, पढ़ा ना मुझसे, फिर अब लगता तो नहीं है ना टफ। ऐसे ही ट्रिग्नो टफ लगती है, आप ट्रिग्नो पढ़ लो एक बार मुझसे, ज्योमेट्री पढ़ लो आप मेरे से एक बार, फिर आप बता देना मुझसे मुश्किल था क्या था। ठीक है, निश्चिंत रहो, परेशान मत होइए। अभी जितनी क्लैरिटी होती जाएगी मैं उतनी देता जाऊंगा। अभी थोड़ी अजम्पशन से दूर रहिए, काफी बच्चे अजम्पशन कर रहे हैं कि ट्रिग्नो आएगी आएगी, ज्योमेट्री आएगी आएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी देखते हैं क्या चल रहा है, उस हिसाब से देखेंगे। अब जरा सवाल देखो, इस सवाल में आपको डायरेक्टली एफिशिएंसीज की रेशियो दे दी, आप ये देख पा रहे हो? एफिशिएंसीज की रेशियो दे दी आपको। कह रहे कि जो ए काम करता है एक दिन में, वो डबल है उस काम से जो बी करता है, और बी जो करता है वो 3 गुना है उस काम से जो सी करता है। तो मैंने मान लिया यार सी 1 यूनिट काम करता है, इसका 3 गुना बी करेगा, और बी जितना काम करता है उसका डबल ए करेगा। 3 का डबल कितना? 6 करेगा ए। अब कह रहे हैं एबीसी मिलकर काम करते हैं। अब इसको दो तरीकों से यहां बना सकता हूं, दो तरीकों से इसको बना सकते हैं। इसके बाद इतनी तो बेसिक कॉमन स्टेप था जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एबीसी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। अच्छा, एबीसी मिलकर काम कितना करते हैं? 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट काम है जो ये मिलकर करते हैं एक दिन में, और अगर ये 24 दिन में करते हैं तो काम खत्म ही हो जाता है। मतलब टोटल काम कितना है? 240। टोटल काम है 240 यूनिट्स। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर यही काम ए अकेला करेगा तो कितने समय में करेगा? अब ए एक दिन में करता है 6 यूनिट काम, तो 40 दिन में यहाँ पे काम फिनिश हो गया। एक तरीका तो ये हुआ इसका। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, ये सारे लोग काम करते हैं तो कितने समय में करते हैं? कितना काम करते हैं सारे लोग? काम करते हैं एक साथ तो 6 + 3 + 1 यानी कि 10 यूनिट। ये दूसरा तरीका है करने का इसको। ये मिलकर करते हैं 10 यूनिट काम करते हैं। ए अकेला करता है तो कितना करता है? 6 यूनिट करता है। मतलब इनकी एफिशिएंसीज की रेशियो हो गई 5:3। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 5:3 है तो टाइम की रेशियो क्या होगी? 3:5। इनको टाइम कितना लग रहा है आप देख पा रहे हो? यहाँ पे अगर ये एक साथ कर रहे हैं तो 24 दिन में कर दे रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 दिन। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिन आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 8 यानी कि 40 दिन आ जाएगी, 40 डेज। ये दूसरा तरीका है इसको करने का। ऐसा कुछ चुनना नहीं है, हमको पहला तरीका पसंद है, हमको दूसरा पसंद है, दोनों आने चाहिए, दोनों अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हो जाते हैं। ठीक है, दोनों आने चाहिए। सेकंड वाला दिखने में अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि सेकंड वाला हर बार अच्छा होगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं इधर तो पहले वाला करता, मैं आपकी जगह होता तो इस केस में पहले वाला करता, क्योंकि ठीक है अपनी अपनी जरूरत होती है। सेकंड वाला दिखने में बड़ा कूल सा लगता है इसलिए अच्छा लग जाता है, बट पहले वाला दिमाग में हो सकता है। ठीक है, तो कूल लगाना भी है, अच्छी बात है, बट ठीक है, डिपेंड अपॉन कि केस कौन सा है, वहां पे लगाएंगे भी सही। सेकंड रिपीट कर देता हूँ, पहला भी रिपीट कर देता हूँ, आप सुनो ध्यान से। रेशो में किसी को दिक्कत नहीं होगी, पहली लाइन को बड़ा सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने। अब आपको पता है ये तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देते हैं? 10 यूनिट। एक दिन में 10 यूनिट काम हो रहा है, 24 दिन में तो काम ही खत्म हो जा रहा है। तो 10 यूनिट काम 24 दिनों तक, तो 10 × 24 यानी कि 240 यूनिट टोटल काम है। 240 यूनिट टोटल काम है। अब यही काम हमने कराना है ए से, तो वो कितना समय लेगा? भाई ए करता है एक दिन में 6 यूनिट काम, टोटल काम है 240, तो 240/6 यानी कि 40 दिन उसके द्वारा लिए जाएंगे, ये हम जानते हैं।
अब इधर अगर आप मूव करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10:6 की रेशियो, मतलब कहां से आई है 10:6 की रेशियो। अब आपने देखा एक तरफ हमको दी हुई है वैल्यू की एबीसी इकट्ठे काम करते हैं तो दिन में करते हैं, सिर्फ ए का पूछा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी काम कितना करते हैं 10 यूनिट, ए कितना काम करता है 6 यूनिट, तो इन दोनों की रिलेशन में देखोगे तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ गई 5:3। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 5:3 है तो वर्क कांस्टेंट होता है, तो उससे उलट होती है टाइम की रेशियो, तो टाइम की रेशियो आ गई 3:5। अब 5 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो 3 यूनिट की सॉरी 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, आपको दी हुई है, इनको 24 दिन लगते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 8 यानी कि 40 दिन हो गई। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये करोगे फटाफट से। अब ये सवाल ऐसे एक सवाल है, हमने पार्ट 1 जब किया था तो उसके अंदर सॉल्व किया था। इसको अगर मैं बड़ी नॉर्मल तरीके से बनाऊं तो कुछ ऐसे ऐसा बनेगा ये कि 3 लोग हैं पी क्यू आर, जिसमें से पी का पता है कि 40 दिन लेगा वो किसी काम को करने में। अगर क्यू का देखा जाए तो 30 दिन लेगा। आर का हमें पता नहीं है, आर के लिए स्पेस खाली है, बट हमें एक चीज तो पता है कि अगर तीनों लोग करेंगे तो कितने समय में करेंगे, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर अगर कर रहे हैं तो मिलकर ये काम कितने दिनों में हो रहा है ये हम जानते हैं। ठीक है, नहीं इसके बारे में भी मतलब ऐसे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन निकाल लेंगे। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लिया, आपको मिला 120 120। तो यहाँ पे 3 यूनिट काम हो रहा है और यहाँ पे कितना काम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 यूनिट काम। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि पी ने काम किया, 10 दिन बाद काम करके वो उसने छोड़ दिया वो काम। अगर देखा जाए तो पी करता है 3 यूनिट काम, अगर उसने 10 दिन तक काम किया तो हम बोल सकते हैं कि वो काम जो है वो कुल मिला के 30 यूनिट हो गया होगा। ऐसे ही अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू ने 10 दिन काम किया, क्यू कितना काम करता है 4 यूनिट काम करता है, अगर उसने 10 दिनों तक काम किया तो हम कह सकते हैं कि उसने 40 यूनिट काम किया। परफेक्ट। बचा हुआ काम आर ने 10 दिन में कर दिया, काम कितना बचा हुआ है, अगर आप देखो काम यहाँ पे बचा हुआ है 70 यूनिट काम हो चुका है 120 में से, टोटल 120 काम है ना, उसमें से 30 प्लस 40 यानी कि 70 हो चुका है, तो बचा है 50 यूनिट। अब ये जो 50 यूनिट काम बचा हुआ है ये यहाँ पे 10 दिन में हो चुका है, 10 डेज में हो चुका है, मतलब ये रोजाना 5 यूनिट काम करता है। अगर ये बंदा रोजाना 5 यूनिट काम करता है, आप इसको अगर कहोगे कि पूरा काम फिनिश कर दे तो कितने समय में करेगा ये, 120 यूनिट काम है बच्चों, रोजाना 5 यूनिट हो रहा है तो 24 दिन लग जाएंगे। ये एक तरीका है, एक बड़ा ही नॉर्मल सा तरीका है, बट लेंदी बहुत है, इतना सोचा नहीं जाता पेपर में, इतना दिमाग नहीं लगाना होता। आप इतना कुछ लिखोगे तो टाइम निकल जाएगा। आप बस ये देखो, दिमाग में ये इमेजिन करो कि पी 40 दिन में करता है, क्यू करता है 30 दिन में। पी ने कितने दिन किया 10 दिन, क्यू ने कितने दिन किया 10 दिन, यही पता ना हमको। तो 10 दिन में इसने 1/4 काम कर दिया होगा, क्योंकि पूरा काम तो 40 दिन में करता है, 10 दिन काम किया तो 10/40 यानी कि 1/4 काम कर दिया होगा। पूरा काम करता है 30 दिन में, 10 दिन काम किया तो 1/3 काम कर दिया होगा, बिल्कुल। तो कितना काम हो चुका है, जोड़ दो, 7/12 काम हो चुका है। अगर 7/12 काम हो चुका है तो बच कितना रहा है, 1 माइनस 7/12 यानी कि 5/12 बचा हुआ है। अब ये जो 5/12 काम बचा हुआ है वो आर ने निपटाया है। अगर आर 5/12 काम 10 दिन में निपटाता है तो अगर पूरा काम उससे कराओगे तो कितने दिन में करेगा, 5 से कैंसिल किया, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरा काम वो 24 दिन में निपटाएगा। और ये 1 जो है ये डिनोट कर रहा है कंप्लीट वर्क को, क्योंकि 1 जो होती है वो 100% की फ्रैक्शन होती है, आपको सबको ये पता होना चाहिए, इसलिए पूरा काम जाके खत्म होगा 24 दिनों में। ये मेथड काफी सही है और आपको इसी को अपनाना चाहिए। ठीक है जी, शाबाश। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ऐसा, अगर आप मैं आपको बना के दूं कि इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं तो आप जहां जहां लगा सकते हैं वहां वहां नहीं लगा पाएंगे। आपको समझना है एक एक स्टेप मैंने क्यों किया, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है इस टॉपिक को लेके खुलने लगेगा, और जब खुलने लगेगा तो आप क्या पता उन जगह पे लगा दो जहां जहां मैंने भी ना लगाया हो। ठीक है,
प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे डेवलप करो, टॉपिक को रिवाइज करो, वो बहुत जरूरी है। अब 50 लोग ना एक कारपेट को बुन देते हैं 40 दिनों में। 40 और वर्कर्स अगर वहां पे हायर किए जाएं तो 80% ऑफ एक्चुअल टाइम में अगर काम कराना हो तो कितने, हाउ मेनी डेज शुड 40 वर्कर्स बी हायर्ड, कितने दिनों के बाद 40 वर्कर रखे जाने चाहिए कि काम 80% ऑफ द एक्चुअल टाइम में हो जाए। देखो जी, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। अगर हम इसको MDH/W वाले मेथड से करें तो देखो कैसा बनेगा। ये वाला टाइप आपको पढ़ा चुका हूं मैं डे 1 में। इस केस में डेज और वर्कर्स का जिक्र है, एच का जिक्र नहीं है, आर्स का जिक्र नहीं है, तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आपने इस मेथड को बिल्कुल छोड़ के चलना है, कई बार आपकी मदद भी बहुत करेगा ये मेथड, पर वो आपने देखना है कि कहाँ पे मैं कौन से वाला मेथड लगाऊं। वो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे वो सीखते जाओगे। तो M1 × D1/W1, M2 × D2/W2। शुरू में हम जानते हैं 50 वर्कर्स 40 दिन में काम कर देते हैं, तो 50 वर्कर्स ने काम किया, कुछ दिन तक काम किया, और वहां पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो गया होगा। कह रहे कि आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद जाके यहाँ पे काम कराया जाए वर्कर्स के द्वारा, और वो काम कंप्लीट हो जाए, और वो काम 80% ऑफ द एक्चुअल टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे हमने वर्कर्स को हायर करना है। 50 × D हमने कर दिया, मान लो D डेज के बाद हम वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। पहले 50 लोग काम कर रहे थे, अब 90 लोग काम करेंगे। ठीक है, 90 लोग काम करेंगे, और काम जो है D डेज बाद हमने ऐसा किया है तो 80% ऑफ द टाइम में खत्म करना है ना। तो 40 का 80% कितना होता है, 32 डेज में खत्म करना है। तो यहाँ 32 - D आ जाएगा, 32 - D आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, D आया, ये 32 - D आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्या यहाँ से हमें आइडिया निकल के आएगा, मिलेगा हमें। तो D डेज का हमें पता नहीं है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा भाई कि पूरा काम जो है उसका 40 दिन, यहाँ पे अगर D डेज तक काम हुआ है तो D/40 फ्रैक्शन जितना काम कंप्लीट हो जाएगा, और इधर 1 - D/40। ठीक है, तो कुछ ऐसे देखना पड़ेगा, वो फ्रैक्शन है ना D/40, इतना हिस्सा वर्क का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करोगे, एक तरफ D कट गया, एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके D में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करोगे आंसर भी आ जाएगा, बट इससे लेंदी बहुत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा और स्मार्ट सोचना है, थोड़ा सा स्मार्ट सोचना है इसके अंदर। आप जानते हो अगर आप 50 लोगों से काम कराते हो, वो 40 दिन का फ्रेम लेते हैं, काम कंप्लीट कर देते हैं, मतलब 40 डेज का एक ड्यूरेशन लेते हैं और काम को कंप्लीट कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हर रोज 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर रोज 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर रोज डेली बेसिस पे ऐसे चल रहा है, 50 वर्कर्स चल रहे हैं। अब क्या हुआ, आफ्टर सर्टेन डेज, कुछ दिनों तक तो अभी भी 50 लोग ही काम कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पता क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड किया कि अब 50 लोग नहीं, हम अब 40 लोग एक्स्ट्रा हायर करेंगे, और अब 90 लोग काम करेंगे, 90 लोग काम करेंगे, और वो काम जाके हमने कंप्लीट करना 40 की जगह 32 डेज में। ठीक बात है। अब हमें ना इस फ्रेम से, इस टाइम से कोई मतलब नहीं है, ये वाला टाइम है ना, ये वाला टाइम, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम है। इधर तो बराबर काम हुआ है, इधर 50 लोगों ने काम किया, इधर भी 50 लोगों ने काम किया। हमें इन दिनों से मतलब है, क्योंकि इन दिनों में यहाँ पे 50 लोगों ने काम किया और यहाँ पे 90 लोगों ने काम किया, तो काम जाके यहाँ पे फिनिश हो गया, 8 दिन पहले। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा लोगों ने काम किया, इसी वजह से काम जाके जल्दी फिनिश हो गया। तो जरा देखो, अगर 50 से 90 अगर हम देखें, अगर मैं एफिशिएंसी को 50 से 90 कर दूं, 50 से 90 कर दूं, तो हमारा जो वर्क हो, ये देखो एफिशिएंसी जो हो गई वो आपको दिख रही है कि 5 ये
यहाँ पे लोग जो है एफिशिएंसी जो है वो 5 से 9 हो रही है। तो अगर ऐसा है तो हमारा टाइम जो होगा वो 9 से 5 हो जाएगा, हो तो जाएगा यार। अगर एफिशिएंसी 5 से 9 हो जाएगी तो टाइम 9 से 5 हो जाएगा। कितना कम हो रहा है टाइम? 4 यूनिट कम हो रहा है। हमें दिख रहा है टाइम तो 40 से 32 हो गया, क्योंकि टाइम कम जो हुआ है वो इससे राइट हैंड साइड में हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो टाइम कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर भी 50 लोग काम कर रहे हैं, नीचे भी 50 लोग काम कर रहे हैं। टाइम कम हुआ होगा तो इस लाइन के राइट हैंड साइड में हुआ होगा। तो ठीक है, तो ये 8 दिन जो कम हुआ है वो इन्हीं 4 यूनिट के बराबर होने चाहिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 8 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2 दिन, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई 18 दिन। 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 दिन। मतलब ऊपर ये टाइम फ्रेम है 18 दिनों का और नीचे यही टाइम फ्रेम है 10 दिनों का। तो उसी वजह से तो आपके यहाँ पे देखोगे 8 दिन कम हो गए, वही 8 दिन आपके ओवरऑल कम हो गए। तो कितने दिन बाद ऐसा हुआ, कैसे चेक करोगे? 40 में से 18 घटा दो, 40 में से 18 घटाया तो ये 22 आया। या फिर आप 32 में से 10 घटा दो, 32 में से 10 घटाओगे तब भी 22 आएगा। मतलब 50 लोग काम कर रहे थे, 50 लोग काम कर रहे थे, 50 लोग काम कर रहे थे, ऐसा 22 दिन तक चला। 22 दिन के बाद 40 लोग और आ गए, 90 लोग काम कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे 22 दिन बाद हमने 40 और वर्कर्स को हायर किए। तो इस ब्यूटी के साथ, इस तगड़े तरीके के साथ आप सवाल को बना सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा। ठीक है, ऐसे करोगे बहुत तेजी से हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार आप फोकस के साथ दोबारा समझिए। रीडिंग लिया करो, दिमाग को अच्छे से आप इन्वेस्ट किया करो इमेजिन करने में कि सर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपका क्या है, शुरू में आप जानते हो कि यहाँ पे ना किसी काम को करने में, किसी काम को अगर करना होता है तो उसको करने में 40 दिन लगते हैं, 40 डेज लगते हैं। दूसरे केस में 80% टाइम लगता है। तो 40 का 80% कितना होता है? 40 का 80% होता है 32। तो यहाँ पे जो है 32 दिन लगते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई हमारे 8 दिन कम लगते हैं। ये वाला जो टाइम था 8 दिन का, ये कम हो गया, 8 डेज कम लगे हमारे ये वाले। ठीक बात है, तो ये वाला टाइम हमारा बच गया, ये वाले दिन नहीं लगे, 8 दिन नहीं लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, हमें पता नहीं है कितने दिन बाद, बट कुछ दिनों के बाद, मान लो वो ये वाले ये हैं कुछ दिन, वो कुछ दिनों के बाद हमने वर्कर्स बढ़ा दिए। ऊपर तो देखो क्या है, 50 लोग काम करे जा रहे हैं, 50 लोग ही काम करे जा रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं और बाद में भी 50 लोग काम कर रहे हैं, तभी तो वही 40 दिन में काम हो रहा है, रोज ही 50 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इधर क्या हुआ, 50 लोग काम कर रहे थे, 50 लोग काम कर रहे थे, एक दिन, एक सर्टेन डे के बाद, एक सर्टेन डे के बाद आफ्टर सम डेज हमने 40 और बढ़ा दिए, तो 50 की जगह अब 90 लोग काम कर रहे हैं, 90 लोग काम कर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, क्या दिन बदलेंगे, नंबर ऑफ डेज चेंज होंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर भी 50 लोग काम कर रहे हैं, नीचे भी 50 लोग काम कर रहे हैं, तो बराबर टाइम लगेगा। बट अगर इधर अगर आप देखते हो तो यहाँ 50 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ 90 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर लोग 50 से 90 हो जाएंगे तो टाइम तो कम हो जाएगा, तो तभी तो वो 8 दिन कम हुए हैं। तो हमने इस वाले एरिया से देखना है कि कितना गेम यहाँ पे है, कितने दिन कम हो रहे हैं, किस वजह से कम हो रहे हैं, सब पता लग जाएगा। तो हमें यहाँ पता है कि 50 से 90 हो गए लोग, 50 लोग काम कर रहे थे उसकी जगह पे 90 लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे, तो यहाँ पे ये एफिशिएंसी 5 से 9 हो गई। एफिशिएंसी अगर 5 से 9 हो जा रही है तो टाइम जो होगा वो 9 से 5 हो जाएगा। टाइम जो होगा 9 से 5 हो जाएगा। मतलब टाइम कितना कम हो जाएगा? 4 यूनिट कम हो जाएगा। पर टाइम कितना कम हुआ है यहाँ से यहाँ आते हुए? 8 दिन कम हो गए हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई बच्चों 8 दिन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 2 दिन, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 2 यानी कि 18 दिन हो गई। 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 दिन हो गई। तो 18 दिन और 10 दिन आ गई है यहाँ पे वैल्यू। मतलब ऊपर वाले केस में जो ये वाला टाइम लग रहा था वो 18 दिन लग रहे थे, और नीचे वाले केस में जो यही टाइम लगा नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाने की वजह से वो 10 दिन लगे। तो हमने तो ये बताना नहीं है ना कितने दिन लगेंगे, हमने तो ये बताना है कितने दिन बाद हमने वर्कर्स हायर किए। तो आप 40 में से 18 हटा दो तो क्या मिलेगा? ये वाले दिन जो है 22 है, तो 22 प्लस 18 40 होता है, परफेक्ट है। 32 में से 10 दिन हटा दोगे तो कितने बच गए? 22 दिन बच गए। तो ये वाले दिन 22 है, उसके बाद फिर 10 दिन और लगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने दिन के बाद इन्होंने और वर्कर्स हायर किए थे, तो हमको दिख रहा है क्लियरली 22 दिन के बाद उन्होंने, चाहे ऊपर वाला केस देख लो चाहे नीचे वाला, तो 22 दिन बाद ऐसा हुआ जब उन्होंने और वर्कर्स हायर किए और इसकी वजह से उनका जो टाइम है वो 8 दिन कम हो गया। तो यहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो गई होगी, 22 दिन आंसर आ रहा है। तन्मय की बात हो रही है, ध्रुव की बात हो रही है, वेजेस की बात हो रही है, बड़ा मजा आएगा, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे अच्छे से।
चलिए देखिए, 3 लोग हैं, तन्मय है, उसके बाद ध्रुव की बात हो रही है, एंड देन प्रणव। तन्मय किसी काम को 20 दिन में निपटा देता है, ध्रुव से कराओगे तो 30 दिन तो लेगा वो, और प्रणव से अगर वही काम कराया जाए तो 40 दिन लिए जाएंगे उसके द्वारा। इनका अगर आप एलसीएम देखोगे तो 120 आ रहा है, क्योंकि 20-40 का एलसीएम 40 होगा और 40-30 का एलसीएम 120 होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल काम जो है वो 120 यूनिट है। 120 बटे 20 किया 6 आया, 120 बटे 30 किया 4, और 120 बटे 40 किया तो 3 आया। तो तन्मय 6 यूनिट काम करता है, ध्रुव 4 यूनिट और प्रणव 3 यूनिट। इस तरीके से काम हो रहा है। कह रहे हैं उनके बॉस ने पे किया उनको 13,200 रुपए पे किए, ठीक है। एंड वो अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं, तन्मय शुरू करता है। आप बताओ तन्मय का शेयर क्या होगा टोटल अमाउंट में। अब इन्होंने ये तो बता दिया तन्मय शुरू करता है, उसके बाद कौन करता है ये तो बताया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमको वही मानना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में उन्होंने दिया हुआ है। तो शुरुआत तन्मय करता है, फिर ध्रुव करता है, फिर प्रणव करता है काम, इसी सीक्वेंस में मानना पड़ेगा। तो पहले दिन अगर तन्मय करेगा तो कितना काम करेगा, 6 यूनिट। दूसरे दिन ध्रुव करेगा तो कितना काम करेगा यहाँ पे, 4 यूनिट। तीसरे दिन प्रणव करेगा तो वो काम कितना करेगा, 3 यूनिट। अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, दे वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद तन्मय, ठीक बात है। तो 6 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वेजेस किस हिसाब से डिवाइड होते हैं, सबसे पहले आप ये देखो काम कितने समय में कंप्लीट होगा, फिर हम डिसाइड करेंगे। कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे सर आप पता है क्या करो, आपको पता है 6-4-3 है ना, तन्मय, ध्रुव और प्रणव की जो एफिशिएंसी की रेशियो है 6-4-3, आप ऐसे करो 13,200 को ना आप डिवाइड कर दो 6-4-3 में, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बट सॉरी ये गलत होगा। आप मे भी कई जगह आपने ये भी पढ़ा हुआ मिलेगा आपको कि पैसे एफिशिएंसी की रेशियो में बांटे जाते हैं। पैसे जो होते हैं एफिशिएंसी की रेशियो में बांटे जाते हैं, जो वेजेस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एफिशिएंसीज की रेशियो में, बट वो तब किया जाता है जब नंबर ऑफ डेज बराबर होते हैं। जब तीनों लोग मिलके काम करते हैं और बराबर दिनों के लिए काम करते हैं तब आप एफिशिएंसी की रेशियो में बांट सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्टरनेटिवली काम किया है, क्या इन्होंने तीनों तो ये तो एक साथ किया नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 दिन में अगर यहाँ पे 13 यूनिट काम हो रहा है, 13 से 120 कटता नहीं है, मतलब इन्होंने बराबर दिनों तो काम किया नहीं होगा। तो मतलब किसी ने कम किसी ने ज्यादा दिन काम किया, तो यहाँ पे हम सीधा एफिशिएंसी की रेशियो में तो बांट नहीं सकते, हमें ये देखना पड़ेगा किसने कितने दिन काम किया, उसी हिसाब से हम आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पैसे का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं काम चला कितने दिन है, देख लेते हैं। हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 1-2-3, पहले दिन इतना काम हुआ, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, मतलब 3 डेज में जाके कितना काम हो जा रहा है, 3 डेज में जाके 6 + 4 + 3 यानी कि 13 यूनिट काम हो गया। अगर हम देखें टोटल काम है कितना, 120 यूनिट्स, जो कि 13 से ऑब्वियसली नहीं कटता है। तो आप क्या करोगे, 13 का 9 गुना चेक करो, 9 टाइम्स कर दिया आपने 13 का, भाई हम इतना तो देख ही सकते हैं, 9 गुना कर दिया हमने, 9 गुना कर दिया, इधर भी 9 गुना करना पड़ेगा। 9 गुना क्यों किया, क्योंकि हमको पता है 120 के आसपास 117 आता है जो 13 से कटता है, हमें ये पता। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 117 यूनिट काम हो गया, और यहाँ पे हो गए 27 दिन, और 27 दिनों में हमें पता है कि हर एक इंसान ने 9-9 दिन काम किया होगा, सबने 9-9-9 दिन काम किया होगा, इस बात में हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अब उसके बाद 27 दिन तो हो गए, अब बचा कितना है काम करना, मात्र 3 यूनिट। 3 यूनिट काम बचा हुआ है, बारी किसकी आएगी, तन्मय की बारी आएगी, क्योंकि तन्मय ने शुरू किया था काम। तो 6 यूनिट काम वो पूरे दिन में करता है, पर इधर तो 3 यूनिट काम करना, फिर भी पूरा दिन लगाएगा वो, नहीं तो अगर वो पूरे दिन में 6 यूनिट काम करता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट काम करना है, तो वो 3/6 यानी कि हाफ डे लगाएगा। तो यहाँ पे तन्मय तन्मय का आधा दिन काउंट होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि तन्मय करेगा 9.5 डेज तक काम, और यहाँ पे हो रहा है 9 दिनों तक काम, और यहाँ पर भी हो रहा है 9 दिनों तक काम। तो इतना इतना काम इन तीनों ने किया है, इतने इतने दिनों तक काम इन तीनों ने किया है, तन्मय, ध्रुव और तन्मय, ध्रुव एंड प्रणव, इतने इतने दिन इन्होंने काम किया। क्या हम ये बात बोल सकते हैं, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, इतने इतने दिन इन्होंने काम किया। अब हमने एफिशिएंसी बांटनी है, पता है पैसा किस हिसाब से बांटा जाता है, एक बिल्कुल सिंपल सा रूल समझ जाओ, जो जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आप याद रखो, ऐसा ही होगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अब आपने ये देख लिया, अब हमें पता है कि तन्मय 6 यूनिट काम करता है, तन्मय कितना काम करता है, 6 यूनिट, कितने दिन तक काम किया उसने, 9.5 डेज तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके द्वारा कितना काम हो जाएगा, 57 यूनिट्स काम हो जाएगा, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। 57 यूनिट काम कर लिया। दूसरी तरफ कितना काम हो रहा है यहाँ पे, 9 दिनों तक 4 यूनिट काम हो रहा है, 4 यूनिट काम करता है प्रणव,
9 दिनों तक करता है तो कितना काम हो जाएगा, 4 × 9, यानी कि 36 यूनिट्स काम हो जाएगा। और अगर तीसरे केस में अगर आप जाते हो 3 यूनिट काम हो रहा है 9 दिनों तक, 3 यूनिट काम हो रहा है 9 दिनों तक, तो 27 यूनिट काम होगा। ठीक है, 3 यूनिट काम हो रहा है 9 दिनों तक। तो ये होगी इनकी वेजेस की रेशियो। इस रेशियो में वेजेस बांटे जाएंगे। आपने 3 से काटा 19 आ गया, 3 से काटा 12 आ गया, 3 से काटा 9 आ गया। ठीक है, अगर आप टोटल सम देखते हो इसका तो 30 आ रहा है। टोटल सम अगर आप देखते हो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 40 आ रहा है, सॉरी, टोटल सम आपके पास 40 आ रहा है इस केस में। और तन्मय को कितना मिल रहा है, उसमें से 19 मिल रहा है, तो 19/40 हिस्सा तन्मय को मिलेगा। अगर आप देखो टोटल पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, 13,200, तो उसमें से 19/40 तन्मय के हिस्से में आएगा। 0 से 0 काटा, 4 का 3 गुना 12, 4 का 3 गुना 12 33। अब 19 का 3 गुना होता है 57, 57 का 11 गुना करोगे 5 + 7, 5 7 और ये 12, तो ये आ जाएगा 6270। 6270 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं तन्मय को। कितने मिलेंगे, 6270 रुपए मिलेंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन था, बहुत कुछ सिखाने वाला सवाल था ये। इसमें अल्टरनेटिवली भी आ गया, इसके अंदर सब आ गया। काफी सॉलिड क्वेश्चन था और मेजोरिटी गलती करते हैं इस सवाल में। एक बार और बताऊंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनो। अच्छा, वेजेस की अगर मैं जिक्र करूं, थोड़ा सा वेजेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर और थोड़ा सा यहाँ पे डालता हूं मैं, रोशनी डालता हूं। मान लो ये नहीं 4 लोगों की हम बात करें, एक तरफ तन्मय है, एक तरफ प्रणव है, एक तरफ ध्रुव है, एक तरफ प्रणव है। ये 6 4 3 यूनिट काम करते हैं। इफ दे वर्क फॉर इक्वल डेज, इक्वल डेज, सपोज डी। ठीक है, तो इनके द्वारा कितना कितना काम हो रहा है। अब तन्मय एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो डी डेज तक 6 डी यूनिट काम कर देगा। ध्रुव एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो डी डेज में 4 डी यूनिट काम हो जाएगा। प्रणव एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो डी डेज में 3 डी यूनिट काम हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी की क्या रेशियो आई, एफिशिएंसी की रेशियो यहाँ पे, सॉरी, वेजेस की रेशियो क्या आई, 6:4 आई। तो अगर कोई बराबर समय के लिए काम करते हैं ना, इफ दे आर वर्किंग फॉर इक्वल नंबर ऑफ डेज, अगर वो बराबर दिनों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो एफिशिएंसी की रेशियो होती है उसी में पैसा बांटा जाता है। बट अगर वो बराबर दिनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये एफर्ट करके आपको निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में पैसा असली में वितरित किया जाएगा, असल में डिवीजन होगी, ये आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक बात है। अब एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं मैं। अपने पास है यहाँ पे तन्मय है, ध्रुव है, प्रणव है। तन्मय, ध्रुव, प्रणव 20 30 40 डेज में ये काम फिनिश करते हैं। 120 एलसीएम, एलसीएम आया 643, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। अब ये कह रहा है कि तन्मय से काम शुरू हो रहा है, उसके बाद इसने कुछ लिखा नहीं, तो हमने जिस सीक्वेंस में ऊपर दिया उसी सीक्वेंस में अज्यूम करना पड़ेगा। तन्मय से काम शुरू हुआ है, फिर ध्रुव कर रहा है, फिर प्रणव कर रहा है। तो पहले दिन 6 यूनिट काम हो रहा है, दूसरे दिन 4 यूनिट, तीसरे दिन 3 यूनिट। अब ये तीनों मिलके मतलब 3 दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, 643 का सम, यानी कि 13 यूनिट। तो 3 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है अच्छे से। 3 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है। अगर बच्चों 3 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है, तो हमको दिखाई दे रहा है ये 20 का मल्टीपल तो है नहीं। अगर ये 20 से कट जाता, फर्ज करो टोटल वर्क 130 होता, तो सीधा सीधा 10 गुना हो जाता। 10 गुना हो जाता तो 3 का 10 गुना 30 हो जाता, मतलब 30 दिनों तक काम हुआ, मतलब 10 10 10 तीनों ने बराबर दिनों तक काम किया। फिर तो हम सीधा 6:4:3 में पैसा बांट देते। बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग तरीके से चली हैं। अब यहाँ पे 120 नहीं कट रहा 13 से, तो हम देखो 13 के 120 के आसपास कोई नंबर है जो 13 से कट रहा है, तो हमने देखा 117। तो 117 तक जाने के लिए 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 से। 9 से कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 9 से कर दो। तो हमें मिल गया यहाँ पे 27 दिनों में, 3 9 27, जिसमें तीनों ने 9 दिन काम किया। 27 दिनों में 117 यूनिट काम हो गया, पर काम तो 120 यूनिट करना है, मतलब अभी भी 3 यूनिट काम की गुंजाइश है। 3 यूनिट काम और करना है अभी। अब बच्चों 3 यूनिट काम और करना है, इसके लिए यहाँ पे किसकी बारी आएगी। अब 3 दिनों तक 9 बार काम हो चुका है, मतलब 9 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फिर से पहले पर्सन की बारी आएगी और शुरुआत हुई है फिर तन्मय से। अब तन्मय को अगर आप काम कराते हो, तो तन्मय तो पूरे दिन में 6 यूनिट काम करता है, आपने उससे कराना है मात्र 3 यूनिट। तो अब क्या पूरा दिन लेगा वो, आइडियली नहीं लेगा। 6 यूनिट काम पूरे दिन में होता है, करना 3 यूनिट है बस। 6 यूनिट काम पूरे दिन में होता है, करना है 3 यूनिट, तो 3/6 यानी कि हाफ डे लेगा वो, आधा दिन लेगा। तो बाकी सबने तो 9 यूनिट काम पहले कर लिया था, अब तन्मय ने आधा दिन और काम कर लिया, तो तन्मय का 9.5 डेज, ध्रुव का 9 डेज और प्रणव का भी 9 डेज हो गया यहाँ पे। अब हम सब जानते हैं भाई 6 यूनिट काम पहला पर्सन करता है, 4 यूनिट दूसरा, 3 यूनिट तीसरा। कितने कितने दिन तक करता है वो हमने निकाल लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो आ गई 19 12 9 की, उठा के ब्रेक कर दिया, 19 यूनिट्स की वैल्यू निकाली, 40 यूनिट्स की वैल्यू थी अपने पास, ये आ गई 6270। बहुत ही सिंपल अंदाज में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इसे। ये देखना जरा, बताओ।
देखो जी, अगर यहाँ पे 1/6 काम अगर 4 दिन में हो रहा है तो पूरा काम तो ऑब्वियसली 24 दिन में होगा। सिंपल सी बात है ना बच्चों, 1/6 काम 4 दिन में तो पूरा काम 6 4 24 डेज में होगा। अगर पूरा काम 6, यहाँ पे 1/5 काम 6 दिन में तो पूरा काम 5 6 30 डेज में होगा। तो ये आपके पास टाइम की रेशो है बच्चों, टाइम की रेशो है। 24 डेज 30 डेज टाइम की रेशो है। आपने देखा भाई, अगर टाइम की रेशो ये है जो कि है 4:5, तो एफिशिएंसी की क्या रेशो होगी? 5:4। अब अगर आप इस केस को कंसिडर करते हो तो यहां पे इन्होंने बराबर, दे वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने मिलकर काम किया तो ऑब्वियसली बराबर दिनों के लिए काम किया होगा, बराबर टाइम के लिए काम किया होगा। और जब बराबर टाइम के लिए काम होता है तो एफिशिएंसी की रेशियो में ही वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा यहाँ पे 5 यूनिट्स, और टोटल हिस्से कितने होंगे 5 + 4 यानी कि 9। तो 5/9 मिलेगा उसको। 5/9 आप कैलकुलेट कर लो किसका, 10,350 का। 9 से काट दिया आपने इसको, 9 का 1 टाइम्स 9 का 1 टाइम्स 9 का 5 टाइम्स, और ये साथ में 0 लग गया। 1100 का 5 गुना 5500, और फिर 250, तो ये आ गया 5750 रुपीज, 5750 रुपये। आई थिंक सबने कर लिया होगा ये सवाल। बताओ कितना अमाउंट मिलेगा सी को? अब ये सवाल ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकंडों में हो जाएगा अगर आपने अभी तक के जो अप्रोच आपको सिखाए हैं उनको सही से सीखा हो तो, कि ए अकेला किसी काम को करता है 12 दिनों में, बी जो है उस काम को करता है 20 दिनों में, और अगर सी का देखा जाए तो वो काम कितने समय में होगा, बात वो जरूरी नहीं है, जस्ट आप अप्रोच की तरफ ध्यान दें कि विद द हेल्प ऑफ सी काम 6 दिन में कंप्लीट हो गया। मतलब इसने भी 6 दिन काम किया, इसने भी 6 दिन काम किया, और इसने भी 6 दिन काम किया। आपको दिखाई दे रहा है अगर एक इंसान 12 दिन में पूरा काम ही कर देता है तो 6 दिन में आधा काम कर दिया होगा उसने, तो 50% काम तो ये नहीं कर दिया। अगर कोई 20 दिन में पूरा काम कर देता है, 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा उसने? 6/20 यानी कि 3/10, 30% काम कर दिया होगा उसने। अगर 50% काम इसने कर दिया, 30% काम इसने कर दिया, तो बचा हुआ 20% काम इसने किया होगा, और जो जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है। पूरे काम के लिए अगर 24,000 रुपये असाइन किए गए हैं तो उसमें से सी को 20% ही मिलेंगे क्योंकि उसने 20% काम किया। इसका 20% होगा 4800। बस इतना ही करना था इस सवाल में। समझ गए? बट अगर आप नॉर्मल तरीका इसके अंदर लगाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। सर 6,000 ना, 6,000 कैसे होगा आप बताओ? 24,000 का 20% काम हुआ ना। 6,000 किसका आया मुझे बताओ तो सही, कारण क्या है? गलती कर दी ना, ऐड थोड़ी ना करना है 6 डेज। आपने ये देखना है, क्वेश्चन को समझा नहीं आपने, तभी गलती हो गई। कहते हैं ए काम करता है 12 दिन में, किसी से ए से काम कराओगे ना 12 दिन में फिनिश कर देगा काम, और वही काम अगर आप बी से कराओगे 20 दिन में कर देगा। सी का बताया नहीं है आपको। फिर कह रहे हैं कि सी के साथ मिलके उन्होंने 6 दिन में काम कर दिया, मतलब तीनों ने मिलके 6 दिन में काम कर दिया, तो सी को कितना मिलेगा? अब ए बी सी तीनों ने मिलके काम किया है, तो यार एक बेसिक सी बात है, ए ने भी 6 दिन किया होगा, बी ने 6 दिन किया होगा, और सी ने भी 6 दिन किया होगा। ए किसी काम को करने में ना 12 दिन लगाता है, अगर उसने 6 दिन काम किया तो आधा काम तो उसी ने कर दिया, आधा काम तो उसी ने कर दिया, आधा काम मतलब 50% काम उसने कर दिया। बी की बात की जाए तो वो 20 दिन लगाता है किसी काम को करने में, अगर 6 दिन आप उससे काम करा रहे हो तो 6/20 यानी कि 3/10 इंटू 100 यानी कि 30% काम तो उसने ही कर दिया। अब 20 का 30% ही तो होता है 6। अब 50% काम इसने कर दिया, 30% काम इसने कर दिया, बचा 20% काम। अभी 20% काम किसने किया होगा? सी ने किया होगा, उसी के हिस्से में आया, तो सी ने किया 20% काम।
अब एक बात बताओ, उसने पूछा सी को पैसा कितना मिलेगा। अरे भैया उसने काम ही जब 20% किया है तो उसको पैसा भी तो 20% ही मिलेगा। तो हमने 24,000 का 20% निकाल लिया। 4 20 शेयर बताइए कितना होगा। सेम सवाल है बिल्कुल, पिछले जैसा सवाल। एंड द आंसर इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर इज। सुनो कैसे। अब हम जानते हैं कि आरती कोई काम करती है 25 दिन में फिनिश कर देती है। भारती कोई काम करती है 30 दिन में फिनिश कर देती है। चारवी का पता नहीं। पर अगर आप देखोगे आरती ने काम करना शुरू किया और 5 दिन के बाद वो छोड़ के चली गई, मतलब करती तो वो 25 दिन में फिनिश है पर उसने 5 ही दिन काम किया, तो 5 25 का कितना परसेंट है? 20% है, तो इसने 20% काम कर दिया होगा, पक्की बात है। देन भारती वर्क फॉर 6 days एंड लेफ्ट। अब भारती ने भी 6 दिन काम किया। अब पूरा काम तो वो 30 दिन में कर देती है पर 6 ही दिन काम किया, तो 30 का 20% होता है 6, तो यहाँ पे 20% काम हुआ। तो 20% काम यहाँ पे हो गया, 20% काम यहाँ पे हो गया, 40% काम हो गया। बच कितना गया? बच गया 60% काम। वो फिर सी ने किया होगा। अगर सी ने, चारवी ने 60% काम किया तो उसको वेजेस भी 60% ही मिलेंगे। तो 7400 का 60% निकाल लो। अब क्या दिक्कत है? 740 का 6 गुना कर दो, क्योंकि 10% होगा 740, उसका 6 गुना करोगे तो 60% मिल जाएगा। 4200 प्लस 240 यानी कि 4440 आंसर आएगा इसका। किस किसने निकाल लिया था भाई, बता दो। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो इसको। अब ये देखोगे जरा, एबीसी किसी काम को करते हैं 24 दिन में 28,800 की पेमेंट बनती है इनकी, 1/3 ऑफ द टोटल मनी इसको मिला। अब इसको ऐसे कुछ ऐसे सवाल बताओ। इसको बहुत बड़ा ट्रैप क्वेश्चन कहेंगे। ट्रैप कहां पे है? यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसे। इस लाइन से देखो, कह रहा है ए को मिला 1/3, बी को मिला हाफ, और रिमेनिंग गया सी के पास। रिमेनिंग कितना हो गया? अगर हम ए और बी का जोड़ें तो ये आ गया 5/6। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 1 माइनस 5/6 यानी कि 1/6। ऐसे करोगे तो लेंदी हो जाएगा। देखो आपको पता क्या करना चाहिए था? आपको दिख रहा है कि ए को मिलेगा 1/3, बी को मिलेगा हाफ, रिमेनिंग मिलेगा सी को। तो आप ऐसे करो, 3 और 2 का एलसीएम 6 मान लो कि टोटल पैसा 6 यूनिट में। टोटल पैसा मान लो 6 यूनिट है। 6 यूनिट का 1/3 मिलेगा ए को, मतलब 2 यूनिट। 6 यूनिट का हाफ मिलेगा बी को, यानी कि 3 यूनिट। और सी को मिलेगा बचा हुआ। तो 6 में से अगर 2 + 3 5 जा चुका तो बचा 1, वो इधर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 2:3:1 में इनको वेजेस बांटे गए। अब बच्चों आपको पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बिल्कुल प्रूव करके दिखाया, समझाया कि क्या रहता है कि जब लोग बराबर समय के लिए काम करते हैं ना, तो एफिशिएंसी की रेशियो में ही वेजेस बांटे जाते हैं। अब इन्होंने ना, दे वर्क टुगेदर फॉर 24 डेज, इन्होंने बराबर दिनों के लिए काम किया, सबने 24 दिनों के लिए काम किया। तो मतलब एफिशिएंसीज की रेशियो में वेजेस बांट दिए गए। मतलब ये जो 2 3 1 इनकी वेजेस की रेशियो है, यही इनकी एफिशिएंसी की रेशियो भी है।
ये बात समझने वाली है। तो बच्चों अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम होता है? 6 यूनिट काम होता है। और 6 यूनिट काम 24 दिनों तक करके ये फिनिश कर देते हैं काम को। 6 यूनिट काम अगर 24 दिनों तक करते हैं तो ये फिनिश हो जाता है काम जाके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है? 6 × 24। ठीक बात है। अब अगर यही काम बी और सी मिलकर करेंगे तो कितने समय में करेंगे? बी और सी मिलकर करते हैं 4 यूनिट काम, 3 + 1। तो ठीक है, 4 का 6 × 24 और यहाँ पे 36 डेज लग जाएंगे, 36 दिन लग जाएंगे। 28,800 का कोई यूज ही नहीं था बच्चों इसके अंदर, बस एफिशिएंसी वेजेस की पहचान करके इस सवाल को सॉल्व करना था। समझ गए सारे के सारे बच्चे? सर प्रीवियस वाला ना 3000 होगा। अच्छा पक्की बात है क्या? प्रीवियस वाला 3000 होगा? क्यों भाई? कारण तो बता दो, कारण तो बता दो क्यों 3000 होगा? सर बेसिक से 3000 आया। कौन सा बेसिक लगा दिया तुमने ऐसा? चलो तुम्हारा बेसिक ही देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ, तुम्हारा बेसिक ही देख लेते हैं, रुको। ऐसा कौन सा बेसिक लगा दिया तुमने इसके अंदर? आरती किसी काम को 25 दिन में करती है, भारती उस काम को 30 दिन में करती है, चारवी का पता नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, समझना ध्यान से, 25 और 30 का एलसीएम 150 आ गया। इसका 6 गुना, इसका 5 गुना। आरती ने काम किया 5 दिन काम किया, तो 6 यूनिट काम 5 दिन तक होगा तो कितना काम हो जाएगा? 6 × 5 = 30। फिर भारती ने काम किया 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक 5 यूनिट काम होगा तो कितना काम हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 60 हो गया। 150 में से 60 यूनिट्स काम हो गया। अगर 150 में से 60 यूनिट्स काम हो गया तो बच कितना गया? 90 यूनिट्स काम। 90 यूनिट्स काम गया इसके हिस्से में। इसने कितने दिन में किया? 12 दिनों में किया। तो ये फ्रैक्शन आ गई आपके पास, ये इनकी एफिशिएंसीज की रेशियो आ गई आपके पास। ये कितना? 90/12 यूनिट्स काम होता है इसके द्वारा। आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 6 से कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, 6 से इसको कैंसिल कर दिया, 15 आ गया। तो 15/2 यूनिट काम होता है यहाँ पे रोजाना। अब इतनी बात तो क्लियर है। अपने पैसे बांटने हैं। पैसे कैसे बांटे जाते हैं कि कोई इंसान कितना काम करता है और कितने समय में करता है, टोटल उसके तरफ से कितना काम हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पहला बंदा 30 यूनिट काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी 30 यूनिट काम कर रहा है, और तीसरे वाला बंदा कितना काम कर रहा है दिख रहा है आपको? कितना काम हो रहा है उसके द्वारा? 15/2 यूनिट काम हो रहा है रोजाना, और कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। ठीक है, तो ये आ गया 90। ये वैसे आपको शुरू में भी दिखाई दे रहा था, जानबूझ के थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूँ इसको। रेशियो निकाली, 1:1:3 की रेशियो आ गई, 1:1:3 की रेशियो आ गई। तो टोटल पैसा जो भी है डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाएगा वो किस हिसाब से किया जाएगा भाई? हमें बताया कि बंदे को, तीसरे वाले को, चारवी को मिलेगा 3 यूनिट, और टोटल हिस्से होंगे 5, तो 3/5 मिलेगा। 3/5 का मतलब क्या होता है? 60% ही तो होता है। और बताओ भाई तुमने कौन सा बेसिक लगाया? तुमने कौन से वाला बेसिक लगाया? मैं जानना तो चाहूंगा। इच्छा तो मेरी बहुत जागृत हो रही है। तो एक बच्चा बोलता तो भी ठीक था, 5 से 6 बच्चों ने बोला। अगला सवाल करो। 7 आदमी 9 लड़के 4 दिन में काम कर देते हैं, 9 आदमी 16 लड़के वही काम 2 दिन में कर देते हैं। एक बॉय को इतने रुपीस दिए जाते हैं पर डे के, तो आप बताओ जरा एक मैन को कितने मिलते होंगे? बनाओ। देखो जी, एक बात तो सिंपल सी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इधर 4 दिन में काम हो रहा है, इधर 2 दिन में काम हो रहा है, तो टाइम आधा हो जा रहा है।
4 का 2, टाइम आधा कम होगा। टाइम आधा कब होगा? जब वर्क डबल हो जाएगा। मतलब जितना काम इनके द्वारा होता है उससे डबल काम इनके द्वारा होता है। एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनका अगर मैं डबल काम कर दूं तो मतलब 14 मैन जितना काम करेंगे और 9 का डबल यानी कि 18 बॉयज जितना काम करेंगे, वो बराबर है 9 मैन के और 16 बॉयज के। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैन कितने कम हो गए? 5। और यहाँ पे कहीं इसमें भी तो गड़बड़ नहीं है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन गलत किए हुए हैं इसमें। चलो मैं अगली क्लास में ना ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं, ठीक है? अगर इस टाइप के ना क्वेश्चन पहले भी गलत है, ये भी गलत है, आप ये वाला बनाओ। करते हैं वैसे वाले क्वेश्चन ना, मैं ठीक करा के ना अगली क्लास में बहुत सारे डिस्कस करूंगा। 5 आदमी 5 महिलाएं 880 रुपए 4 दिन में कमाते हैं। 10 आदमी 20 महिलाएं 5600 रुपए 8 दिन में कमाती हैं। तो बताओ 6 आदमी 4 महिलाएं 3180 रुपए कमाने में कितने दिन लगा देंगी? देखो सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप देखो 5 आदमी और 5 महिलाएं 4 दिन में 880 रुपए कमाते हैं। एक दिन में कितना कमाते हैं? 220 रुपए। और अगर 5 आदमी 5 महिलाएं एक दिन में 220 रुपए कमाते हैं, 5 कॉमन निकाल के काट दिया मैंने, तो मतलब पक्की बात है एक आदमी और एक महिला मिल के 44 रुपए कमा सकते हैं। यहाँ मैंने 8 से काटा भाई, 5600 रुपए 8 दिन में कमाए जाते हैं, तो एक दिन में 700 रुपए कमाए जाएंगे। 10 से काट दिया तो एक आदमी और 2 महिलाएं मिलके 70 रुपए कमा सकती हैं। ठीक है, अब अगर आप इधर देखो और इधर देखो, क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले केस में एक वुमेन ही तो ज्यादा है, ऊपर वाले केस में एक वुमेन ही तो ज्यादा है, और क्या फर्क है? और तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर और कोई फर्क नहीं है तो हमने जैसे सब्ट्रैक्ट किया ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन, तो पता चल गया कि एक वुमेन के द्वारा कुल मिला के 26 रुपीज कमाए जाते हैं एक दिन में। और यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे 26 तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। तो एक मैन के द्वारा 18 रुपीज कमाए जाते हैं रोजाना। ठीक बात है। तो 6 मैन कितना कमा लेंगे? 18 का 6 टाइम्स कर दो, 108 रुपए कमा लेंगे। और 4 वुमेन कितना कमा लेंगे? 26 का 4 गुना कर दो, 104 रुपए कमा लेंगी रोज के। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कर दिया जाए तो 212 रुपए कमाए जा रहे हैं। 212 रुपए कमाए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अब अगर 212 रुपए एक दिन में कमाए जा रहे हैं इनके द्वारा, तो 3180 रुपए कमाने में कितना समय लग जाएगा? 3180 रुपए कमाने में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका 15 गुना है, क्योंकि 212 का 1.5 गुना ही तो होता है। 200 का 1.5 गुना 3, 12 का 1.5 गुना 18, तो जीरो भी है साथ में, तो 15 गुना हो जाएगा। 15 दिन लग जाएंगे इतने पैसे कमाने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जब भी कहीं पे वेजेस की बात होती है ना, समझ जाओ वो एफिशिएंसी के साथ, एफिशिएंसी की जैसी बात हो रही है। जैसे एफिशिएंसी यू कैन डायरेक्टली ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड, वैसे ही वेजेस का भी ऐसा ही होता है। वेजेस जो एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो 4 से आपने काटा, यहाँ पे 220 आ गई कुछ वैल्यू। भाई एक 5 आदमी 5 महिलाएं मिलके एक दिन में 220 रुपए कमाते हैं, तो मैंने 5 कॉमन निकाल के काट दिया, तो मुझे क्या मिला? एक आदमी और एक महिला मिलके 5 से काटा तो 44 आ गया, 44 रुपए कमाती है। दूसरे केस में अगर आप देखोगे 8 से काटा 700 रुपए आ गए, 0 0 0 यहाँ से काट दिया। एक आदमी और 2 महिलाएं मिलके 70 रुपए कमाते हैं।
इसमें से इसको घटा दो, एक वुमेन कितना कमाएगी, 70 में से 44 घटाया 26 रुपए रोजाना। अब यहाँ पे पुट कर दिया इसको 26, तो एक मैन का कितना आ गया, 18 रुपीज आ गया। तो बच्चों अगर 6 मैन की बात हो रही है, एक मैन अगर 18 रुपए कमाता है तो 6 मैन 6 इंटू 18 यानी कि 108 रुपीज यहाँ पे कमाएगा। एक महिला अगर देखा जाए यहाँ पे अगर 26 रुपए कमाती है तो 4 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगी, 104 रुपए इनके द्वारा कमाए जाएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं भाई, ये दोनों मिलकर 212 कमा रहे हैं। कमाना कितना, 3,180 रुपए। तो इनको कितने दिन लग जाएंगे इसमें, आपने 106 से कैंसिल कर दिया, 106 का 2 गुना है, 106 का 30 गुना है, 2 से काटा 15 दिन लग जाएंगे बच्चों इसमें, 15 दिन लग जाएंगे, 15 डेज। अगले सवाल पे मूव करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा है क्वेश्चन, बाकी आप करोगे तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे कि आपको सबसे पहले दिया गया है कि 4 मैन और 6 वुमेन, 4 मैन और 6 वुमेन किसी काम को करते हैं 5 दिन में। 5 से काटा अगर आपने इसको, कितना आ गया, 324 आ गया। एक दिन में इनको 324 रुपए मिलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपने देखा भाई मैं 2 निकाल के इसमें से 2 निकाल सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये मिल गया यहाँ पे 2 आदमी 3 महिलाएं मिल के यहाँ पे 324 को डिवाइड किया, 162 रुपए कमाते हैं। 162 रुपए इनके द्वारा कमाए जाते हैं एक दिन के अंदर, हमने देख लिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि भाई 4 दिन में अगर 1512 रुपए कमाए जाते हैं तो एक दिन में कितने, 4 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, 1512 है, इसको आपने 4 से काट दिया, 4 का 3 गुना 12, उसके बाद यहाँ पे आपके पास 31 बचा, 4 का 7 गुना 28 और 4 का 8 गुना 32। 378 रुपए इनके द्वारा एक दिन में कमाए जाते हैं। और ये कौन है, 3 आदमी हैं और 9 महिलाएं हैं। आपने देखा यहाँ से 3 कॉमन निकाल के अगर मैं काट दूं तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे 3 से मैंने काटा, 3 का 1 टाइम, 3 का 2 टाइम्स और 3 का 3 टाइम्स मिलेगा। तो एक आदमी और 3 महिलाएं, एक आदमी और 3 महिलाओं को 130 रुपए मिलते हैं। अगर आप देखो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, कोई नोटिस कर पा रहा है? आपने देखा अगर इसमें से इसको आप घटा देते हो तो आपको 1 मैन मिल जाएगा, 3 वुमेन से 3 वुमेन कट जाएगा और 2 मैन माइनस 1 मैन करोगे तो 1 मैन पता लग जाएगा। तो 162 में से 130 आपने घटाया, 120 में से 160 में से 120 गया, 40 आया, 2 माइनस 3 1 आ गया, तो माइनस का 39 आ गया, इसमें से इसको घटाया तो 39 मिल गया आपको। एक आदमी को 39 रुपीज मिलते हैं रोजाना। आपने यहाँ पुट कर दिया 39 पुट किया, इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 39 जैसे पुट किया आपने सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिला यहाँ पे 84 मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 3 महिलाएं 84 यूनिट काम करती हैं, एक 3 महिलाओं को 84 रुपए मिलते हैं, तो एक महिला को 28 रुपए मिलेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, मुझे बता दो। सर थोड़ा सा पेन बोल्ड करो, क्या हुआ 126 आ रहा है? अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? अरे 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे कहाँ मिस हो गए, ओके सॉरी। 3 लिखने का भी क्या लॉजिक था, 3 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, मिस हो गया शायद। 2 6 and 3 6 तो 126 आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ 126 आएगा तो काफी चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहीं पे चेंज आ जाएगा। सबसे पहले तो 162 में से 126 आपने घटाया तो ये 40 माइनस 4 यानी कि 36 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 36 का डिफरेंस आ जाएगा। एक मैंने 36 यूनिट्स काम करता है, 36 आपने यहाँ पुट कर दिया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आ जाएगी वैल्यू। 3 वुमेन 90 यूनिट्स काम करती हैं, 90 रुपीज मिलते हैं 3 वुमेन को, तो एक वुमेन को 30 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद जरा सवाल में वापस आते हैं। 5 आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे, 5 आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी को मिलते हैं 36 रुपए, तो 5 आदमियों को 180 रुपए मिलेंगे। 8 महिलाएं काम करती हैं, एक महिला को मिलते हैं रोजाना 30 रुपए, तो 8 महिलाओं को 240 रुपए मिलेंगे। इनका अगर मैं सम कर दूं तो मुझे मिले 420 रुपए टोटल रोजाना।
अगर 420 रुपए रोजाना मिल रहे हैं, हमें चाहिए यहाँ पे 672 रुपए, 6720 रुपीज यहाँ पे दिए जाते हैं टोटल, और एक दिन में ये कमा रहे हैं 420 रुपए। तो कितना समय लग जाएगा? आपने 21 से काट दिया, 21 का 2 गुना है, और 21 से ऊपर काटा, 21 का 3 गुना, और इसके साथ ही 21 का 2 गुना, दोबारा कैंसिल कर दिया, 16 आ गया। तो 16 दिन में जाके ये इतने पैसे कमा पाएंगे। क्या सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे एक साथ। बहुत बढ़िया। अभी सारे के सारे बच्चे हम सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? सब बच्चे आप फेस्टिवल एंजॉय करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हम टाइम एंड वर्क का ना एक एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे, और मतलब टाइम एंड वर्क पार्ट 3 तो करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास भी करेंगे, मतलब 4 पार्ट्स में जाके टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा क्लास भी होगी और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, और अभी और पढ़ाई करेंगे, जितना पढ़ा है उससे ज्यादा ही अभी और पढ़ेंगे। तो अभी ये वाला सेशन करते हैं एंड। आप अभी तो करो एंजॉय, और कल से पढ़ाई रिज्यूम करो बहुत तगड़े तरीके से। और आपका टारगेट है कल का, कल आपने क्या करना है सभी ने, कल आपने सभी के सभी स्टूडेंट्स ने टाइम एंड वर्क एक बार पूरा बना लो। जो आगे आपके दिन है ना, 1-2 दिन आप क्या करो, टाइम एंड वर्क पूरा सॉल्व कर लो। उसके अंदर आपने टाइम एंड वर्क पूरा बना लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, मतलब बहुत सारे डाउट्स आएंगे, अभी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर अभी हम और पढ़ेंगे ना, तो वो डाउट्स दूर भी हो जाएंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल अच्छे से टाइम एंड वर्क फिनिश कर लो। जो भी सोर्सेज है, मैं आपको सोर्सेज एक बार बता देता हूँ दोबारा से। जो बच्चे बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी तक उन्होंने कोई बुक नहीं सॉल्व किया, तो शुरुआत में आपने आर एस अग्रवाल या एस करनी है, ठीक है? एस तो कई प्रायोरिटी है, ठीक है? उसके बाद जो बच्चे एस बना चुके हैं, आर एस अग्रवाल की तरफ बना चुके हैं, वो उनको बुक कर जाना चाहिए। फिर अब सर्वेश के वर्मा की तरफ, बुक का नाम है क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, ठीक है? ये सारे बुक्स आप ऑफलाइन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खरीदिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेलीग्राम पे ये वायरल की हुई है, तो इजीली अवेलेबल होती है। तो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ, आप टेलीग्राम चैनल में से उनको ले सकते हैं। जो बच्चों ने उसको फॉरवर्ड किया हुआ, बच्चों ने सेंड किया हुआ टेलीग्राम में, मैंने फॉरवर्ड किया हुआ, तो आप उसको अगर आप कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। TG149 टारगेट ग्रुप है आपका, @TG149, इसी में आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर पिन की गई फाइल है, एक फाइल पिन की गई है, उसको आपने कंसिडर करना है। इसके अलावा स्क्रॉल करोगे, जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, तो आपको कुछ पीडीएफ्स मिलेंगी इस तरीके से, P1, P2, P3, P4, और वहां पे जो ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ये आपको ये हिंदी मीडियम में पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है? जो पिन की गई है फाइल, वो इंग्लिश मीडियम में है, और जो ये P1, P2 पीडीएफ्स हैं, ये चैप्टर वाइज पीडीएफ्स हैं, और हिंदी मीडियम में पीडीएफ्स हैं, ठीक है? तो आप करो पढ़ाई अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हैं, पूरा एंथुसियाज्म मेंटेन करते हुए। और अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली, और थोड़ा सा ठीक है, एंजॉय कर लेना चाहिए, फिर बाउंस बैक करने में ज्यादा मजा आता है। अब अभी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सीईटी को लेके, कि सीईटी अभी आएगा इसी साल ही, बट इस साल के एग्जामिनेशन पे इंपैक्ट नहीं होगा। एज्यूम इट लाइक दिस, कि आपके एग्जामिनेशन अपने तरीके से होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल नवंबर में आपका सीईटी हो जा रहा है, तो ये नवंबर में मान लो 100 मार्क्स का सीईटी हो रहा है, उसमें मान लो एक सर्टेन बच्चा एक प्रॉपर किसी, वो 82 स्कोर कर रहा है उसके अंदर। तो 2022 में क्या होगा, मान लो एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आउट हुई, एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आउट होंगी, तो उसके अंदर लिखा होगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में, जनरल में जिस बच्चे ने 62 अटेन किए हुए हैं, ओबीसी में जिसने 60, एससी एसटी में किसी ने 50 और 45, जिन्होंने सीईटी में इतने मार्क्स लिए हुए हैं, इतने या इससे ज्यादा लिए हुए हैं, तो डायरेक्टली एसबीआई पीओ मेंस दे सकते हैं, ऐसे आईबीपीएस पीओ मेंस दे सकते हैं। तो सीधा आप अप्लाई करो, भरो फॉर्म और पेपर दो। ये 2022 से होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। 2021 में आपका नवंबर में हो सकता है, चांसेस है, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी की वीडियोस में शेड्यूल करके आपको लिंक सेंड कर दूंगा कोर्स का।